10 नवंबर 2021 बरोज़ बुध प्रोग्राम वीकली टॉक के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। हांगकांग में बजे हैं इस वक्त रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब और इस वक्त जो मेरे साथ लाइव मौजूद हैं उन सबको खुशामदीद। ये सामीन मेंबर्स, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। नए केसेस जो हैं बहुत कम इस हफ्ते का रिपोर्ट्स आई हैं और ये एक अच्छी खबर है हम सब के लिए। तो हम सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि जी मैं आपसे सबसे पहले ये शेयर करूंगी कि हाँ जी सॉरी जी सबसे पहले ये जो है ना आपसे शेयर करूंगी कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं। आजकल एक जो खत है सर्कुलेट किया जा रहा है वो जो है नकली है। उसके नीचे जो है ना हमारी जो मोहतरमा है चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं कैरी लैम, उनका नाम लिखा गया है और हांगकांग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो लेटर है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप उसका जो मजमून देखें तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इंग्लिश भी जो है नहायत ही यानी कि आप अगर उसका लेआउट देखें फॉर्मेट तो काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि यानी कि वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं और गवर्नमेंट का हाथ इस तरह से नहीं जारी किया जाता। और दूसरा ये है कि जब भी जो है ऑफिशियल लेटर जो है जारी किए जाते हैं यानी कि रिलीज किए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, उसे जो उनकी जो प्रेस रिलीज होती हैं वहां पर शाया किया जाता है। अगर किसी किस्म की जो है कोविड की से मुतल्लिका कोई भी जो है कोई खबर है तो वो जो है कोविड की जो वेबसाइट है वहां भी शेयर की जाती है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी जिसने भी अगर कोई भी आपको ऐसी खबर मिलती है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये खात या उसमें उल्टी सीधी जो खबर है, तो उनसे जो भी आपके साथ ऐसी खबर शेयर करे तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें। और क्योंकि ऐसे लोग जो इस तरह की जो है ना खबरें जो है ना शेयर करते हैं या फिर इस तरह की उल्टी सीधी जो गलत जो है तैयार करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना होता है, ठीक है। हमारे लोग बहुत सारे अक्सरियत हैं, बहुत सादे होते हैं, उनको पता नहीं होता और एकदम से परेशान हो जाते हैं। अब ये जो खत है इस पर लिखा हुआ है कि ना अगर जो पॉजिटिव आता है तो एक तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा वो लेटर आया है, लेकिन एक हाथ उसका मजमून ये है कि जो ग्रुप ए वाले जो ममालिक हैं अगर उनसे जो है ना यानी कि अगले में ये 20 तक है जो फ्लाइट रहेंगी, उसके बाद 6 महीने के लिए वहां से फ्लाइटें बंद है। तो जहां तक हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है मालूमात है, जो भी हमारे पास जो दस्तावेज हैं, हमें कोई खबर नहीं मिली है, ना ही हमारे कुछ है हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो है सरकारी दफ्तर में या होम फेयर्स है उधर काम करते हैं, तो उनका भी ये कहने की कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है, ठीक है। तो ये सरासर गलत है। तो अगर जो भी आपको ऐसे ये शेयर करता है या कुछ ऐसे बंदे हैं जो शेयर कर रहे हैं तो उन्हें आगाह कीजिए कि ये गलत है, ठीक है। और हांगकांग के कानून के तहत जैसे मुस्तफा साहब ने भी जो है ना वो जब मैंने वो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है तो उन्होंने भी शेयर किया है कि हांगकांग के ऑर्डिनेंस के तहत कानून के तहत अगर कोई जानबूझ के ऐसी जो है ना गलत जो है ना किसी भी जरिए से कोई भी है चाहे वो दस्तावेज है या वीडियो या क्लिपिंग या कुछ भी तरीके से बात फैलाता है, अफवाह फैलाता है, तो वो एक जो है ना जुर्म है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा यानी कि 14 साल तक सजा हो सकती है। इसलिए अगर आप शेयर करें तो जाहिर है जब आप शेयर कर रहे होती हैं तो आपका मकसद यही है कि मुझे पूरा यकीन है हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं सारे जो हैं कोई भी उनमें ऐसा नहीं है जो ना जिनका मकसद जो है ना शर फैलाना है। वो बेचारे जो है उनको जब ऐसे खबरें मिलती है तो उनका मकसद यही होता है कि दूसरों तक ना बात पहुंचाई जाए। तो अगर आपको इस तरह की खबर मिले तो बराए मेहरबानी, जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया था, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं आप तो हम कोशिश करेंगे उस खबर को वेरीफाई करने की और आपको बता देंगे कि ये दुरुस्त है कि नहीं। वरना अगर जो खुद जो है जो हमारे जो है पढ़े लिखे हैं तो आपसे बेहतर यही है कि आप इन वेबसाइट पे जाएं जो सरकारी वेबसाइट है। अगर वहां पर वो खबर मौजूद है तो वो दुरुस्त है।
तब आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है तो समझ लीजिए ये किसी ने जो है ना नकली बनाई है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों को तंग करना है, अफवाहें फैलाना है। ठीक है, तो आपने जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कभी नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, तो इस तरह की आप खबरें अगर कोई फैलाएगा, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत आप पर केस भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद जो है ना बदअमनी फैलाना है। ठीक है, लोग परेशान होते हैं। चले हम इसको लेके अब आगे बढ़ते हैं। तो इस हफ्ते गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान किया है कि जितने भी सफारती जो अमला है और उनके घर वाले हैं उनको जो है किसी भी मुल्क का हो, ठीक है, उनको जो है घर में अभी वो दोबारा से अभी क्वारंटीना नहीं कर सकते, चाहे वो किसी मुल्क से भी है। उनको होटल में क्वारंटीन करना होगा, क्योंकि काफी सारे केसेस आए हैं। एक तो ये है कि वो लोग जो हैं घर में जो है ना अगर उनको क्वारंटीन की इजाजत है लेकिन वो लोग क्वारंटीन नहीं करते हैं, उसका जो है ना वो रूल तोड़ के बाहर घूमने चले जाते हैं और उसकी वजह से ना लोगों को काफी मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि जब वो घूमने चले जाते हैं तो जहां जहां जाते हैं बाद में वो टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, तो फिर वो सारी उन जगहों को ना बंद करना पड़ता है। और बेचारे वहां के जो भी वहां उन जगह में गया है या फिर कोई बिल्डिंग है जिसमें वो रिहाइश पजीर थे, तो वहां से पॉजिटिव निकलता है तो वो पूरी बिल्डिंग को फिर गवर्नमेंट को बंद करके उन सब लोगों का बेचारों को मुश्किल में डाल के उनका टेस्ट लेना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये इसमें आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगली जो खबर है, हाँ जी, आज ही जो है खबर रिलीज हुई है कि जो न्यूजीलैंड से आने वाले हैं, आपको पता है कि न्यूजीलैंड जो है ना उसको जो है ना वो कम केसेस का है, तो पहले उनको इजाजत थी 1 हफ्ता की क्वारंटीन। अभी उन्होंने हांगकांग ने ऐलान कर दिया कि 17 नवंबर से न्यूजीलैंड से आने वाले लोग जितने भी यानी कि जो हांगकांग के जो शहरी हैं, तो अगर वो वैक्सीन शुदा हैं तो उनको 2 हफ्ते की क्वारंटीन करना होगी और उस दौरान में 4 दफा उनका टेस्ट लिया जाएगा कोविड का। ठीक है, और जिन्होंने जो पूरी तरह से वैक्सीन शुदा नहीं है यानी कि सिर्फ एक ही टीका लगा और जो वापस आते हैं, तो उनको जो है 2 हफ्ते की उनको जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है यानी कि सिर्फ एक टीका लगाया या मुकम्मल नहीं लगाया यानी कि पूरी तरह से वो वैक्सीन शुदा नहीं है, तो उनको 21 दिन की क्वारंटीन करनी होगी और इस दौरान उनको 6 दफा जो है ना कोविड टेस्ट उनका जो है लिया जाएगा। तीसरी जो खबर ये है कि हो सकता है कुछ लोगों ने टीवी में खबरों में देखा हो, सिंगापुर ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर उन्हें कोरोना वायरस हो जाता है तो उनकी जो हॉस्पिटल में जो इलाज का खर्चा उन्हें खुद उठाना होगा। तो अभी हांगकांग में से लेके और भी दूसरे ममालिक हैं, उन सब का ये कहना है कि वो चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट भी इस पॉलिसी को अपनाए, क्योंकि ये लोग बहुत तंग हैं। क्योंकि हांगकांग में भी ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है तकरीबन जो है ना तमाम वो लोग जो इस काबिल हैं कि उनको वैक्सीन लगनी चाहिए यानी कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है या फिर जो है ना जहाँ बहुत नन्हे बच्चे हैं यानी कि जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते या फिर जो है जिनको तवील दौरानिया की बीमारियां हैं यानी कि बीमार हैं, तो उनके लिए खतरा, ऐसे लोगों को यानी कि ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी जो है यानी कि वैक्सीन लगवाने के काबिल हैं, जब तक वो सारे नहीं लगवा सकते, लगवा लेते, तो तब तक जो है ना हमारा ये जो पॉलिसी है, ये इतनी सख्त जो है पॉलिसी है हांगकांग की जो है 21 दिन क्वारंटीन या फिर जो है ना 2 हफ्ते क्वारंटीन ये वगैरह और ये रिस्ट्रिक्शंस फ्लाइट्स पर, तब तक ये जो है ना नहीं इसमें जो है ना नरमी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। असल में बहुत लोग का ये हमारे बंदे भी बहुत ज्यादा पूछते हैं हमसे कि क्या वजह है कि इतना ज्यादा जो है ना लंबा जो है ना अरसा हमें क्वारंटीन करना पड़ता है। तो क्योंकि ये मुझे रोज ही कोई ना कोई जरूर मैसेज करता है कि कब ये 21 दिन की क्वारंटीन खत्म होगी, ये क्यों इतना सख्त है। तो मैं थोड़ा उसको वजाहत कर देती हूँ कि क्या वजह है कि हांगकांग में जो है ना इतना सख्त है। ठीक है, असल में ये है कि हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है क्योंकि हांगकांग ने आपने देखा होगा कि हांगकांग में जो है जितने भी केस हैं, ठीक है, वो सारे जो हैं बाहर से आते हैं। ठीक है,
अब अगर वो बाहर से वो निकल जाते हैं अभी, क्योंकि जो सिर्फ ऑर्डिनरी जो कोविड है केस, ठीक है, वो जो है ना वो आसानी है, वो उसकी तो वैक्सीन है, लेकिन अब जो है ना उसकी जो मुतगैर शुदा शक्ल है, ठीक है, यानी कि वो इतनी यानी कि वो इतनी छूती है कि यानी कि एक तो उसका ये खतरा है कि वो अगर जब लगती है दूसरों को तो फटाफट फैलती है, दूसरा उसका मसला ये है कि इतनी आसानी से जो है वो जो है ना वो जाहिर नहीं होती। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि ना हांगकांग पहुंचने से पहले लोगों को जो है ना टेस्ट नेगेटिव निकलता है, लेकिन हांगकांग पहुंच के या क्वारंटीन दौरान जो है ना उनका जो है ना टेस्ट निकल आता है क्या वजह पॉजिटिव। तो उसकी वजह ये है कि असल में हांगकांग के पास जो सहूलत है उन्होंने जो है ना टेस्टिंग की वो बहुत एडवांस है। दूसरे ममालिक में आप जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ कोविड का होता है, लेकिन हांगकांग में जो टेस्ट किया जाता है वो जो आपके पास जो म्यूटेंट वर्जन है उसका भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगरचा कि आपका जो पीसीआर टेस्ट होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे ममालिक में, अगरचा कि आपका वो जो नेगेटिव होता है, लेकिन हांगकांग में आपको क्वारंटीन के दौरान क्यों म्यूटेंट निकल आता है, उसकी वजह ये है कि जो बेसिक कोविड जो टेस्ट है उससे पता नहीं चलता कि ना अगर आपके पास म्यूटेंट वर्जन है, ठीक है, तो उसकी ये वजह है। तो 21 दिन की क्वारंटीन कब होगी खत्म? तो तभी होगी कि जब तक हांगकांग में जितने भी जो वैक्सीन जिनको लग सकती है जब तक वो सारे वैक्सीन लगवाने ले लें। आज ये भी है कि माहिरीन कह रहे हैं कि आज ही खबर में उन्होंने रिलीज किया है कि वो गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको ये जो है ना स्कूलों में जो है ना मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाए, और अगर या फिर उनको जो है ना स्कूल में जो है उनको जो है यानी कि अगर वो उन्होंने कोई जो है ना गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई किया है, ठीक है, तो उनको जो है वहां पर उनको वो वहां नौकरी नहीं दी जाए। अगर वो इस तरह से वो जो है ना मशवरा गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो जल्द ही वो दिन दूर नहीं है कि ऐसा मुमकिन है तो वो गवर्नमेंट के बाकी जितनी जगह पर जहाँ जॉब्स हैं यानी कि सरकारी है, मुलाजमत पे है, वहां भी वो लोगों को कह सकते हैं कि जिन्होंने जो है ना ये कि वैक्सीन नहीं लगवाई उनको जॉब पे अपने काम पे आने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना अगर जितने भी अगर जिन लोगों ने नहीं लगवाई, अगर आपको कोई मसला नहीं है सेहत का तो बराए मेहरबानी अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए, ठीक है। फिर है अगला सवाल जी, तो अगला सवाल हमारा जी जी मैं आपके ऐसे में सॉरी माजूर चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं तो मैं उसका सवाल देख रही हूँ। तो उससे पहले भी आपके सवाल पे जाऊँ, एक जरूरी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एडमल्टी का है वो ये हुआ है कि वहां पर एक बंदा है जो इसका टेस्ट पॉजिटिव था बात, तो वो वहां गया है यानी कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो उनको यानी कि वो पॉजिटिव निकला है। तो इसकी वजह से कल जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एडमल्टी बंद रहेगा क्योंकि उन्होंने वहां सफाई करनी है और जरासीम कश दवाई से उसको सारा साफ करना है, ठीक है। तो जी मैं आप लोगों के सवाल के पास तरफ आती हूँ। हाँ जी सुदेश साहब, हाँ जी फ्लाइट्स तो शुरू हो चुकी हैं, बल्कि एमिरेट्स का भी बैन खत्म हो चुका है। और जितने भी रेजिडेंट हैं वो तो कब से आपको पता है अच्छी तरह से, अगस्त से जो है ना वो सब आ सकते हैं, जिसके पास भी हांगकांग का वीजा है जो रेजिडेंट हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। हाँ तौसीफ साहब ने मैसेज शेयर किया है कि सैटरडे संडे को फूड पैंडा का जो है ना वो हड़ताल कर रही हैं। तौसीफ साहब शेयर करने का शुक्रिया। फिलहाल मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ऐसी कोई खबर हुई तो मैं पेज पे हम लोग जो है ना शेयर कर देंगे, ठीक है। जी हाँ आप कह रहे हैं कि होटल अवेलेबल नहीं है। अगर आप हमारा वो जो दूसरा स्पेशल ग्रुप बनाया गया क्वारंटीन वालों के, ये जो है ना जो ट्रैवल कर रहे हैं या क्वारंटीन के लिए मतलब चीजों ने पूछना है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। तो वहां पर अक्सर लोग जो हैं शेयर करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो उन्होंने होटल बुकिंग की होती है
तो वो वहाँ फिर शेयर करते हैं कि किसको होटल चाहिए इस तारीख को, तो आप जो है ना वो पैकेज उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे तो मेरी आपसे यही मशवरा है आप लोगों को कि जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आप जो होटल बुक करवाते हैं तो उस होटल में बुकिंग कीजिए जहां पर जो आपको अगर आपको किसी वजह से आपको कैंसिल करना पड़ रहा है तो वो फ्री में कैंसिल कर दें, ठीक है। क्योंकि अक्सर कई वजह से होता है कि अचानक, क्योंकि ना अगर एकदम से ना किसी फ्लाइट को जो है ना अगर टेस्ट जो है ना उसका उसमें से कोई एक से ज्यादा बंदा जो है ना पॉजिटिव निकल आता है तो फिर उस पर बैन लग जाएगा। तो इसलिए जब आप बुकिंग करें तो आप कोशिश करें कि ऐसे होटल में बुकिंग करें कि जहां पर जो है आपको जो ना कैंसिलेशन में आपको चार्ज नहीं करे। जी सही है। जी एक बहन ने वो मैसेज किया है, वो पूछना चाह रही है कि ना जो कराची एयरपोर्ट पे, क्योंकि उन्होंने सफर करना है तो कराची एयरपोर्ट में कितने घंटे पहले पहुंचना चाहिए। तो बहन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मशवरा तो मेरा आपसे यही है कि आप कोशिश करें कि कम से कम 4 घंटे पहले कराची एयरपोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि वहां रैपिड टेस्ट होना है तो उन्होंने आपको जो है ना रिजल्ट भी देना है, तो उसके लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। और जाहिर है फ्लाइट है तो वहां बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो इसलिए और अगर आप बच्चों के साथ हैं तो फिर बेहतर यही है कि थोड़ा और जरा जल्दी चली जाइए, क्योंकि जो है ना वहाँ काफी, क्योंकि अभी एमिरेट्स जो है ना काफी स्ट्रिक्ट जो है ना वो सख्ती करती है ये डॉक्यूमेंट चेक करने में, तो आपको परेशानी ना उठानी पड़े। जरा ज्यादा वक्त वहाँ आराम आराम से जो है ना आप अपने आप जो भी उनकी कार्रवाई है, जो भी उनका पेपर वर्क है पूरा करना है तो आप कीजिए ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। क्योंकि हम सबको मालूम कि सबसे ज्यादा जो है ना जो बैन जो है ना एमिरेट्स पर ही हुए, तो वो जरा सबसे ज्यादा सख्ती करते हैं। जी एक भाई साहब ने पूछा है कि अमरत एयरवेज कब चलेगी। तो जी भाई साहब, एमिरेट्स एयरवेज से पाबंदी खत्म हो चुकी है और वो जो है चलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो आप जो है ना अपने एजेंट से राब्ता कीजिए अगर आपके पास एमिरेट्स का टिकट है तो, और कोशिश करें कि आपका जो ट्रांजिट टाइम है ज्यादा ना आपको वो उधर ठहरना पड़े दुबई एयरपोर्ट पे, और जल्दी जल्दी से फारग होके आप जो है जल्दी जल्दी यानी कि जो भी है आपने वो करना है तो जल्दी जल्दी आपको यानी कि कनेक्टिंग जो फ्लाइट है आपको मिल जाए, ठीक है जी। आतिफ अली साहब, मैं वो जो है ना आपको लिंक बाद में आपको दे दूंगी उस पेज की, तो आप देख लीजिए, आप उसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि वहाँ काफी सारे हैं लोग हैं और उसमें जो है ना गैर मुल्की भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास होटल्स हैं और वो ऐसे एक दूसरे को दे देते हैं वो पैकेज जो है ना, यानी कि वो आपसे ये नहीं कि मुनाफे कर रहे हैं। और वहाँ कुछ एजेंट भी हैं जो उस ग्रुप में मेंबर हैं। तो फर्ज करें अगर आपको बुकिंग चाहिए होटल की, उसका ये है कि ये जो एजेंट हैं उनका ये फायदा है कि उन्होंने पहले से ना उनका कुछ होटलों के साथ जो है ना कांटेक्ट है, ठीक है, कनेक्शन है उनके पास। तो वो कुछ कमरे जो है ना उनको ना ये जो एजेंट हैं उनके लिए ना स्पेयर वो इनके रख देते हैं, ठीक है, दे देते हैं उनको। और अगर आप एजेंट के थ्रू करेंगे ज़ाहिर है वो आपसे थोड़ा बहुत जो है ना आपसे प्रॉफिट लेगा, जो भी है कमीशन लेगा, मगर ये है कि आपको आसानी हो जाएगी, वो आपकी तरफ से बुकिंग कर देगा। कि उसके ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो आपकी मदद करेगा और आपके लिए ना होटल की बुकिंग कर देंगे, ठीक है। और जो अगर और ये दो उसमें उन एजेंट्स में 2 जो है ना मेरे ख्याल में हाँ जी 2 हैं, ये और है उनको मुझे पता नहीं, मुझे कम से कम 2 है उनके बारे में मैं जानती हूँ। वो है पाकिस्तानी हैं, वो यानी कि ट्रैवल एजेंट्स भी हैं और वो जो है ना होटल बुकिंग में भी मदद करते हैं। तो वो आपको ऐसे होटल में बुकिंग कर देंगे जहां से हलाल फूड भी मिलता है वैसे तो। और अगर जो है होटल में हलाल फूड नहीं है तो वो आपको जो है ना ऐसे बंदों के कॉन्टेक्ट भी दे देंगे जो आपको वहां पर हलाल फूड जो है खाना जो है डिलीवर कर देंगे, ठीक है। जी जी भाई साहब, जो है फ्लाइट्स जो है ना खुली हैं सारी। आपको जैसा कि मैंने कहा है कि ना अभी जो है ना इन दिनों में जो कतर है, टर्किश एयर है,
एमआरएस सारी जो चलना शुरू हो गई हैं। आपको ये करना है कि हो सकता है कि हांगकांग ने तो कोई पाबंदी नहीं डाली है, यानी कि फिलहाल तो नहीं है। एक दो अभी इन दिनों जो केसेस हुए हैं ना, वो कैथे में आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं कि बहुत सारी फ्लाइट्स होती हैं, एक फ्लाइट नहीं होती। तो हांगकांग के लिए ये जो मुश्किल है कि हाँ कैथे को मुकम्मल तौर पे यानी कि पाबंदी करना, क्योंकि उसकी एक से ज्यादा फ्लाइट होती है। ठीक है। और दूसरा ये कि जो बंदे आते हैं ये जो है ना कई फ्लाइट जिनके चेंज करके आते हैं, तो एक फ्लाइट से नहीं आते। और वैसे भी ये पॉजिटिव अक्का दुक्का जो है केस निकलता है। तो जी हारून साहब, नहीं, मुश्किल है कि ये जो ना 21 दिन का जो है ना होटल क्वारंटीन इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप अगर अगर कम भी करते हैं तो ये जो है ना यानी कि अगले साल 2022 पे गर्मियों की छुट्टियों के बाद शायद इस पे थोड़ी कमी आए शायद। लेकिन गवर्नमेंट ने वादा तौर पे कह दिया है कि ये जो है अपनी ये जो कोविड की जितनी भी पॉलिसीज है उनमें तब तक नरमी नहीं लाएंगे जब तक कि जितने भी जो वैक्सीन लगवाने के काबिल लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते। क्योंकि हांगकांग में मसला ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यंगस्टर्स जो खासतौर पे जो मुकामी लोग हैं जो चाइनीज हैं, वो अगरचा के वैक्सीन लगवा सकते हैं लेकिन वो नहीं लगवा रहे। उनको जो है ना डर की वजह से या किसी दूसरी वजह की वजह से तो वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो इसलिए जो है ना जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीद है कि कितना जो है ना करना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने नहीं हो रहा। अब जो है सिंगापुर ने जो खोल दिया है, बॉर्डर अपने खोल दिए हैं, ठीक है, दूसरी ममालिक ने भी खोल दिए हैं। और उनकी वजह ये नहीं है कि उनमें केसेस नहीं है, उसकी वजह ये है कि वहां उनको जितना उनका उन्होंने कोटा रखा था कि उस कोटे तक यानी कि जो अवाम है उस कोटे तक वो बंदे को ना वैक्सीन लगवानी है। तो सिंगापुर ने वो कर लिया, उनका 90 से भी ज्यादा फीसद जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। यानी कि बॉर्डर्स खोलने का मतलब ये है कि अगरचा के जो पॉजिटिव केस आते हैं लेकिन जो है उनकी जो मुकामी लोग हैं महफूज रहेंगे। ठीक है। तो हांगकांग जो है ना इसलिए सख्ती कर रहा है कि यहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं बहुत सारे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो इसलिए जो है ना इतनी सख्ती कर रहे हैं। तो ये थी हमारी बात। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है इतना। और अगर आपको और भी किसी ने जो है सवाल वगैरह पूछना है तो आप हमें जो है ना मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगा कि आपको ना सीधा वो जो ना जरिया मैसेज आपका जवाब दिए जाए। अभी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी और वहां पर जो है ना आपको डायरेक्ट जवाब दे दूंगी। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज वो जो लेटर का मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जिन लोगों को अगर आपको अभी तक जो है ना कोई आपको जो है ना वो शेयर करता है वो जो है ना मोहतरमा कैरी लैम की तरह से बनाया हुआ जो नकली खत है, तो बराए मेहरबानी उस बंदे को शेयर ना करें क्योंकि ये है जुर्म है। ठीक है। और वो जो है खत नकली है। ठीक है। आप सब अपना अगले हफ्ते तक बहुत ख्याल रखिए।